everyone, how are you? This is Janvi and I welcome you to all in concept classes. हम थ्योरम्स पे बात कर रहे थे, उसी के आगे हम नए लेक्चर में आ गए हैं. देखिए आज मैं आपको आई थिंक 3 थ्योरम्स कराऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड आज थ्योरम्स वाला ये लेक्चर फिनिश भी हो जाएगा और फिर उसके बाद हम आई थिंक हेलिक्स पे मूव करेंगे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है. देखिए मैं जितने भी लेक्चर्स आपको करा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम से कम इसमें एक थ्योरम तो आपको पेपर में एग्जैक्टली मिल जाएगी. ये बहुत बार रिपीट हुई हैं, 3 to 4 टाइम्स हर यूनिवर्सिटी पेपर में ये रिपीट होती हैं. क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए कल जो मैंने आपको प्रूफ कराए थे या इससे पहले वाले लेक्चर में, उसमें मैंने कुछ ऐसा ही प्रूफ कराया था, है ना? कुछ ऐसा ही प्रूफ कराया था. बस यहाँ पर ही क्या था, मॉड में r डॉट का क्यूब. बस इतना ही डिफरेंस है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ कराया था और जो मैं आज यहाँ प्रूफ कराऊंगी. तो बेसिकली हमें क्या करना है, देखिए आपको ना ये सब याद रखना पड़ेगा. वो कंफ्यूज करने के लिए शायद इसके नीचे कुछ और दे दे, यहाँ पर ही कप्पा स्क्वायर के लिए कोई और वैल्यू दे दे. ऑप्शनल के लिए पूछे जा सकते हैं और सब्जेक्टिव के लिए डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं. तो आपका पेपर जैसा है आप उसको वैसे देख के पढ़े. क्लियर? क्योंकि देखिए अगर ऑब्जेक्टिव है तो प्रूफ करने को नहीं आएगा, वो डायरेक्टली पूछेगा. और अगर सब्जेक्टिव है तो वो आपको प्रूफ मांगेगा. क्लियर? तो ध्यान से देखिए पहला वाला प्रूफ करते हैं. इसके बाद एक थ्योरम और है जो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्मॉल है. आपको प्रूफ ज्यादा कुछ उसमें करना ही नहीं है, बस समझना है. क्लियर? ध्यान से देखिए. इसका मतलब क्या है कि कप्पा को हमें ये प्रूफ करना है एंड टाउ को हमें ये प्रूफ करना है. अब ध्यान से देखिए, r डैश इक्वल्स टू t यूनिट वेक्टर. क्लियर? तो ये r डैश क्या होता है, t यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है, ये हमें पता है. अब सिंपली क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे. राइट? डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू s. देखिए s के लिए पूछा जाएगा क्योंकि डैश दिया हुआ है. डैश में हम किससे डिफरेंशिएट करते हैं, s के रिस्पेक्ट में. क्लियर? सो यहाँ पर ही डिफरेंशिएट करेंगे. सो डी आर डैश बाय डी एस इज इक्वल्स टू डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस. कोई डाउट? ये क्या मिल जाएगा हमें इससे, r डबल डैश विच इज इक्वल्स टू t डैश. क्लियर इतना? देखिए मैं यूनिट वेक्टर अगर कहीं लिखना भूल भी जा रही हूँ तो वो यूनिट वेक्टर, ये आप कंफ्यूज मत कीजिए कि ये t अलग है ये t अलग है. ये सारे t अलग नहीं है. क्लियर? तो हमें r डबल डैश क्या मिल गया, t डैश. अब ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या बोला हुआ है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है. इट मीन्स r डैश का क्रॉस प्रोडक्ट करना है r डबल डैश से. तो इससे क्या मिलेगा हमें, देखिए r डैश की वैल्यू क्या है, t यूनिट वेक्टर, इसका क्रॉस करना है r डबल डैश की क्या है, t यूनिट वेक्टर डैश. क्लियर इतना? अब हमने जब कर्वेचर पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था, जो t यूनिट वेक्टर होता है वो कप्पा n यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है. तो हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर ही पुट करेंगे, सॉरी t यूनिट वेक्टर डैश. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, t यूनिट वेक्टर क्रॉस कप्पा n यूनिट वेक्टर. क्लियर? इससे कप्पा स्केलर है इसलिए कप्पा बाहर एंड ये t यूनिट वेक्टर क्रॉस n यूनिट वेक्टर. क्लियर? ये क्या हो गया, ये हो जाएगा b. कैसे? मैंने आपको काफी बार बताया है कि t और n एंड b आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. क्लियर? 90 डिग्री पे होते हैं, इट मींस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. तो ध्यान से देखिए ये क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर. तो जब हम t से n के बीच में आते हैं, मतलब इधर से मूव करते हैं, तो हमें पॉजिटिव b मिलता है, पॉजिटिव b. सिमिलरली अगर हम n से t की तरफ गए, n क्रॉस t किया हमने, तो क्या मिलेगा, माइनस b. n से b की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा t, और b से n की तरफ आएंगे तो माइनस t. सिमिलरली b से t की तरफ जाएंगे तो n मिलेगा एंड t से b की तरफ आएंगे तो माइनस n मिलेगा. याद है आपको? ये सब मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ. तो यहाँ क्या देखना है आपको, ये क्या है, t क्रॉस n मीन्स t क्रॉस n. देखिए जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, तो जो वेक्टर मिलती है वो परपेंडिकुलर होती है उन दोनों वेक्टर्स के. तो इन दोनों वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से जो वेक्टर मिलेगी वो क्या होगी, वेक्टर b. क्लियर? सो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कप्पा, और ये क्या हो गया, b यूनिट वेक्टर. क्लियर इतना? कोई डाउट नहीं?
अब ध्यान से सुनिए, अब क्या करना है, ये तो आ गया। अब यहाँ पर ही क्या बोला हुआ है कि हमें क्या चाहिए, इसका मॉड चाहिए, मॉड या फिर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ही हम मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे, मीन्स आर डैश क्रॉस आर डबल डैश इक्वल्स टू में क्या आया है, कप्पा बी यूनिट वेक्टर। सो कप्पा बी यूनिट वेक्टर पे भी मॉड लग जाएगा। देखिए ये तो वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, ठीक। कप्पा एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी वही वेक्टर होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कप्पा बी यूनिट वेक्टर है, मतलब जो ये बी है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। इसकी वैल्यू हो गई 1। सो यहाँ से आपको कप्पा क्या मिल गया, क्लियर, प्रूफ हो गया ये कप्पा के लिए। अब किसके लिए प्रूफ करेंगे, टाउ के लिए। कप्पा के लिए हमने क्या किया, सिंपली आर डैश लिया, आर डैश क्या होता है, टी यूनिट वेक्टर के इक्वल। फिर क्या किया, उसका डबल डिफरेंशिएशन किया, उसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, एंड फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया। क्लियर। अब क्या फाइंड करेंगे, टाउ। नाउ पे टेंशन। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है हमें, ये प्रूफ कर लिया हमने, इसी के प्रूफ के लिए हमने जो जो यूज किया था वो यहाँ पर ही लिख दिया और रिजल्ट्स पे। अब हमें क्या प्रूफ करना है, टाउ के लिए। टाउ के लिए क्या दिया हुआ है, आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश। क्लियर। ये क्या है, अगर हम इसे स्केलर प्रोडक्ट ही है ये, तो इसे ओपन करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसे हम लिख सकते हैं आर डैश क्रॉस आर डबल डैश, इसका डॉट आर ट्रिपल डैश के साथ। क्लियर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनका क्रॉस करके इससे डॉट कर दे, तब भी कोई गलत नहीं होगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है, लेकिन हमारे पास आर ट्रिपल डॉट नहीं है, ट्रिपल डैश नहीं है, सॉरी। इसकी वैल्यू है, देखिए यहाँ पर एक कप्पा बी यूनिट वेक्टर, बट हमारे पास ये नहीं है। सो हमें ये फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे, आर डबल डैश क्या है हमारे पास, टी यूनिट वेक्टर डैश। क्लियर, यही है। अब ध्यान से सुनिए, इसको जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी आर डबल डैश का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि डैश के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही है, एंड यहाँ पर ही डी टी यूनिट वेक्टर बाय डी एस। क्लियर। देखिए जब मैंने आपको कर्वेचर के लिए रिजल्ट प्रूफ कराया था तो वहां मैंने बताया था कि जो टी यूनिट वेक्टर डैश होता है वो कप्पा एन यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ही अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो क्या है, मिलेगा हमें डी कप्पा एन यूनिट वेक्टर अपॉन डी एस। क्लियर। कप्पा एक स्केलर है तो कप्पा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, डी एन यूनिट वेक्टर बाय डी एस। क्लियर इतना। अब एक बात सुनिए, जब मैंने सिरेट फेरेट फॉर्मूला पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है वो स्क्यू कर्वेचर होता है, एंड इसकी प्रूविंग क्या थी हमारे पास कि टाउ बी यूनिट वेक्टर माइनस कप्पा टी यूनिट वेक्टर। क्लियर। ये सब प्रूफ मैं करा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स तो प्लीज उन्हें देख लीजिए, हेल्प करेंगे आपको। क्लियर। तो यहाँ पर ही अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें सो आर ट्रिपल डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से आर ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पर से देखिए कप्पा, ये क्या है अंदर, टाउ बी यूनिट वेक्टर माइनस कप्पा टी यूनिट वेक्टर। क्लियर इतना। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करना है जिससे हमें ये मिल जाए। तो ये क्या है हमारे पास, आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश इक्वल्स टू आर डॉट आर डैश क्रॉस आर डबल डैश क्या है हमारे पास, कप्पा बी यूनिट वेक्टर, कप्पा बी यूनिट वेक्टर, इसका डॉट करना है हमें इसके साथ, दैट इज कप्पा टाउ बी यूनिट वेक्टर माइनस कप्पा टी यूनिट वेक्टर। क्लियर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए कप्पा से कप्पा स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर हो जाएगा, देन हमें टाउ मिलेगा, फिर मिलेगा बी यूनिट वेक्टर का डॉट बी यूनिट वेक्टर के साथ इसका, इसके साथ डॉट, वेक्टर वेक्टर में ही डॉट और क्रॉस होता है, देन माइनस कप्पा का स्क्वायर। देखिए सुनिए, ये कप्पा अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, फिर ये कप्पा क्या होगा इसके साथ, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्यूब, फिर उसके बाद क्या मिलेगा हमें, ये देखिए b का इसके साथ होगा तो क्या मिलेगा, b यूनिट वेक्टर डॉट t यूनिट वेक्टर। क्लियर। देखिए अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो इस k को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कप्पा के साथ टाउ, एंड इसके साथ होगा तो ये स्क्वायर, वापस से रीओपन करके ऐसे ही मिल जाएगा। क्लियर। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, जब कोई वेक्टर, मान लीजिए ये क्या है, कोई वेक्टर है b
वेक्टर, इसका क्या कर रहे हैं हम, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इसी के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों, कॉस थीटा मतलब ये थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे कॉस थीटा 1 हो जाएगा। एंड हमें ये क्या मिल जाएगा, देखिए बी यूनिट वेक्टर लिया अगर हमने, तो बी यूनिट वेक्टर का डॉट बी यूनिट वेक्टर से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। क्लियर, ये स्क्वायर हो गया, क्यों, क्योंकि थीटा क्या था 0 और कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो हमें क्या मिल गया, इसकी जगह पे ये मिल गया। क्लियर, अब सुनिए एक बात, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। इट मींस इसकी वैल्यू क्या है, 1, मींस अल्टीमेटली ये भी 1 हुआ और ये भी 1 हुआ, तो यहां से सिर्फ हमें क्या मिलेगा, कप्पा टाउ। क्लियर, यहां से क्या मिल जाएगा हमें, कप्पा स्क्वायर टाउ। क्लियर, अब ध्यान से सुनिए, माइनस, इसकी बात तो होगी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी डॉट टी, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी यूनिट वेक्टर टी यूनिट वेक्टर cos 90 एंड 90 की वैल्यू मींस cos 90 की वैल्यू इज 0, सो ये क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा हमें 0। क्लियर, समझ में आ गया। आप क्या करें, आप सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए मैं इस लेक्चर की पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप नोट्स बनाने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। तो यहाँ से देखिए हमें टाउ क्या मिल जाएगा, टाउ मिल जाएगा आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश अपॉन में कप्पा स्क्वायर। क्लियर, क्या मिल जाएगा, कप्पा स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, पहले वाले रिजल्ट में हमने प्रूफ कराया था कि कप्पा जो होता है वो इसके इक्वल होता है। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये ऐसे लगेगा, कप्पा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई अब हमें, ये, तो कप्पा स्क्वायर की जगह हम ये पुट कर सकते हैं। क्लियर, सो टाउ क्या मिल जाएगा हमें, जब ये वैल्यू हम कप्पा स्क्वायर की यहाँ पर ही पुट कर देंगे, सो आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश अपॉन में आर डैश क्रॉस आर डबल डैश स्क्वायर। क्लियर, प्रूविंग हो गई, फर्स्ट थ्योरम प्रूफ हो गई हमारी। देखिए इंपॉर्टेंट थी, पेपर पूछे जाने की इसके बहुत सारे चांसेस हैं, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिए आप। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी थ्योरम प्रूफ कराते हैं, जल्दी से उसे भी देख लीजिए, वो भी काफी छोटी है। अब देखिए गाइस, हमें नेक्स्ट प्रूविंग क्या करनी है, कप्पा स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर डबल डैश डॉट आर डबल डैश टाउ इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना है। क्लियर, अब ध्यान से सुनिए, ये प्रूविंग बहुत ही इजी है। अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो इसे वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसे तुरंत कर लीजिए, क्योंकि बहुत इजी है। मैं करा इसलिए रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। क्लियर, देखिए आर डबल डैश का डॉट हमें किसके साथ बताना है, आर डबल डैश के साथ। तो हमारे पर आर डैश क्या होता है, आर डैश होता है टी यूनिट वेक्टर। अगर हम इसका डबल बार डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या हो जाएगा, आर डबल डैश, और ये जब एस के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या मिल जाएगा, टी यूनिट वेक्टर डैश। क्लियर, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब सिंपली क्या करना है, इन दोनों का डॉट करना है। आर डबल डैश का क्या करना है, आपस में ही डॉट प्रोडक्ट करना है। ये क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसके लिए क्या है, टी यूनिट वेक्टर डैश, फिर क्या है डबल डैश, ये ना, तो उसी का डॉट करना है हमें टी यूनिट वेक्टर डैश के साथ। क्लियर, टी यूनिट वेक्टर डैश। कर्वेचर से हमने एक रिजल्ट प्रूफ किया था, क्या, जो टी यूनिट वेक्टर डैश होता है वो कप्पा एन यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। इट मींस इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कप्पा एन यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, ध्यान से देखिए, आर डबल डैश का डॉट आर डबल डैश से इक्वल्स टू इसके लिए कप्पा एन यूनिट वेक्टर का डॉट कप्पा एन यूनिट वेक्टर से। कप्पा क्या है, एक स्केलर है, कप्पा क्या हो गया, स्क्वायर में बाहर आ गया, एंड अंदर क्या हुआ, एन यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर। अब कोई भी वेक्टर जब अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट में होता है तो वो क्या देता है हमें, देखिए याद है आपको, अभी अभी मैंने इससे पहले सिखाया था, ये क्या है, एन यूनिट वेक्टर का डॉट एन यूनिट वेक्टर से मीन्स एन का मैग्नीट्यूड, फिर ये वाले एन का मैग्नीट्यूड, एंड उसके बाद कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एन यूनिट वेक्टर का स्क्वायर, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1। क्लियर, सो यहाँ पर से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो बेसिकली हमें आर डबल डैश डॉट आर डबल डैश क्या मिल गया, कप्पा स्क्वायर। क्लियर, यही तो हमें प्रूफ करना था, समझ में आया।
क्लियर। अब दूसरा प्रूफ करें टाउ के लिए। देखिए बहुत इजी था ना, आप लोगों ने खुद भी कर लिया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको करा दे रही हूँ। तो टाउ के लिए हमें क्या करें, इसकी वैल्यू फाइंड कर ले अगर आर डैश, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश। ये क्या लिख सकते हैं हम इसे, क्या हो जाएगी आर डैश का क्रॉस आर डबल डैश से, फिर इसका डॉट आर ट्रिपल डैश से। क्लियर। अब सुनिए, आर डैश क्रॉस आर डैश डबल डैश हमें फाइंड करना है। देखिए आर डैश की भी वैल्यू है, आर डबल डैश की भी वैल्यू है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें। सो आर डैश क्रॉस आर डबल डैश इज इक्वल्स टू, देखिए टी यूनिट वेक्टर का क्रॉस टी यूनिट वेक्टर डैश। क्लियर। अब सुनिए, ये टी यूनिट वेक्टर डैश क्या होता है, कप्पा एन यूनिट वेक्टर। बहुत बार बताया मैंने, देखिए यहाँ पर भी लिखा है कप्पा एन यूनिट वेक्टर। सो ये क्या देगा हमें, टी यूनिट वेक्टर का क्रॉस कप्पा एन यूनिट वेक्टर। क्लियर। ये यहाँ से देखिए कप्पा स्केलर है, सो कप्पा बाहर एंड देन टी यूनिट वेक्टर का क्रॉस एन यूनिट वेक्टर से। ये दोनों क्या है, दो वेक्टर्स के बीच में जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो तीसरा वेक्टर देते हैं जो कि उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो जब ये दोनों t और n है तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है हमें, b यूनिट वेक्टर। याद है ना आपको, ये था t n एंड b, t n b, t क्रॉस n इज b, n क्रॉस b इज t, b क्रॉस t इज n। अपोजिट कर दे तो सब माइनस में मिलता है। तो यहाँ पर ही क्या मिल जाएगा हमें, कप्पा b यूनिट वेक्टर। क्लियर। सो हमें r डैश क्रॉस r डैश की डबल डैश की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, r ट्रिपल डैश। क्लियर। r ट्रिपल डैश, तो उसकी वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से। मीन्स इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएट। सो हमें वहां से क्या मिल जाएगा, देखिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो r डबल डैश का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ds इज इक्वल्स टू t यूनिट वेक्टर डैश बाय ds। क्लियर। t यूनिट वेक्टर डैश क्या होता है, कप्पा n। सो यहाँ से क्या लिख देंगे हम, d कप्पा n यूनिट वेक्टर बाय ds, वेयर इज कप्पा इज स्केलर क्वांटिटी। सो कप्पा बाहर आ जाएगा एंड आपको क्या मिल जाएगा, dn यूनिट वेक्टर बाय ds। एंड dn यूनिट वेक्टर बाय ds ये क्या है, स्क्यू कर्वेचर। याद है। और स्क्यू कर्वेचर मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, कप्पा, इसकी वैल्यू क्या होती है, टाउ b यूनिट वेक्टर माइनस कप्पा t यूनिट वेक्टर। क्लियर। इट मींस r ट्रिपल डैश हमें क्या मिल गया, दिस वन, दिस r ट्रिपल डैश क्या मिल गया हमें, दिस वन। क्लियर। कोई डाउट नहीं एकदम। अब क्या करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए ये दोनों क्या है, कप्पा, देखिए ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, r डैश, r डबल डैश, r ट्रिपल डैश। इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या है, कप्पा b यूनिट वेक्टर, इसका डॉट करना है हमें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आपको क्या मिलेगा, कप्पा टाउ b यूनिट वेक्टर माइनस कप्पा का स्क्वायर t यूनिट वेक्टर। क्लियर इतना, कोई डाउट नहीं इसमें। अब ध्यान से सुनिए, ये क्या होगा, अंदर जब मल्टीप्लीकेशन के लिए जाएगा तो क्या हो जाएगा, कप्पा स्क्वायर टाउ b यूनिट वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर क्या होगा, b यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसके जस्ट पहले वाले प्रूविंग में भी मैंने सिखाया ये सब। फिर यहाँ पर क्या है, इसका इसके साथ डॉट, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है इसलिए इनका डॉट क्या हो जाएगा 0। सो हमें सिर्फ क्या मिल जाएगा, कप्पा स्क्वायर टाउ। क्लियर हो गया। तो कप्पा स्क्वायर टाउ की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, ध्यान से देखिए, यहाँ पर टाउ की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, टाउ इक्वल्स टू r डैश, r डबल डैश, r ट्रिपल डैश अपॉन कप्पा स्क्वायर। क्लियर। और फर्स्ट प्रूविंग से हमने क्या प्रूव किया था, कप्पा स्क्वायर इक्वल्स टू r डबल डैश डॉट r डबल डैश। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। सो टाउ इक्वल्स टू r डैश, r डबल डैश, r ट्रिपल डैश अपॉन में क्या आ जाएगा आपके लिए, r डबल डैश डॉट r डबल डैश। क्लियर। प्रूफ हो गया। ये हमारी थी सेकंड थ्योरम। एक थ्योरम और बची है, उसे भी प्रूफ करा देते हैं और फिर ये लेक्चर को फिनिश करते हैं। क्लियर। सी गाइस, दिस इज द लास्ट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व टू बी प्लेन कर्व इज दिस। मीन्स हमें अगर किसी कर्व को प्लेन कर्व प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा।
आपको अगर याद हो तो टॉर्शन के बाद मैंने एक थ्योरम कराई थी, उसमें भी ऐसे ही कुछ प्रूफ कराया था कि अगर हमें प्लेन कर्व चाहिए तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, टाउ क्या चाहिए, इक्वल्स टू 0 चाहिए। और ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट प्रूविंग है। पहला जो केस थ्योरम हमने प्रूव की थी वो यही थी, याद है। आप सुनिए, हमें क्या करना है, इसे इक्वल्स टू 0 दिखाना है। मतलब सफिशिएंट और नेसेसरी का मतलब क्या होता है कि अगर जब हम इसे 0 ले तो हमें प्लेन कर्व दिखाना है, और अगर हम प्लेन कर्व ले तो हमें इसे 0 दिखाना है। यही होती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट। सो पहले हम क्या करते हैं, तो देखिए पहले मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। देखिए टाउ की वैल्यू हमारे पास है क्या, r डैश r डबल डैश r ट्रिपल डैश अपॉन में ये है। इसके लिए हम कप्पा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सिंपल कप्पा स्क्वायर। सो टाउ कप्पा स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, r डैश r डबल डैश r ट्रिपल डैश। अब सुनिए ध्यान से, हमने जब पढ़ा था प्लेन कर्व तो उसमें क्या कहा था कि अगर टाउ 0 हो जाएगा तो वो प्लेन कर्व हो जाएगा। क्लियर। अभी हमने यहाँ पर पहली कंडीशन लेते हैं कि वो प्लेन कर्व है। क्या है, वो प्लेन कर्व है। जो भी कर्व दिया गया है वो प्लेन कर्व है। अगर प्लेन कर्व है तो टाउ इक्वल्स टू 0 होता है ना। टाउ क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होता है। इट मीन्स यहाँ पर सिंपली क्या रख दें, हम टाउ की वैल्यू 0 रख दें तो ये हमें 0 मिल जाएगा। r डबल डैश r ट्रिपल डैश इज इक्वल्स टू 0। इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या मिल गया हमें, ये 0 मिल गया। अब ये तो हो गया पहला केस। अब दूसरा केस क्या ले, अगर हम ले कि ये सेकंड केस में कि प्लेन कर्व हमें प्रूफ करना है और हमें दिया क्या है, r डैश r डबल डैश r ट्रिपल डैश, ये क्या है, इक्वल्स टू 0 है। प्रूफ क्या करना है कि ये एक प्लेन कर्व होगा। समझ में आ रहा है। देखिए ये क्या थी, हमारी कंडीशन थी क्या कि टाउ कप्पा स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। अगर हमने प्लेन कर्व लिया तो टाउ क्या हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। अगर टाउ इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये 0 हो गया। अब हम इसी कंडीशन में क्या कर रहे हैं, इसे 0 कर दिया हमने। मतलब इसे अगर 0 मान लिया, अब हमें प्रूफ करना है कि वो प्लेन कर्व है। अगर ये 0 है इट मीन्स इसकी वैल्यू ही तो 0 आई। अगर हमने इसे 0 रख दिया यहाँ से तो टाउ कप्पा स्क्वायर क्या है हमारे पास, 0। देखिए टाउ कप्पा स्क्वायर इज 0। अब देखिए यहाँ पर ये दो कंडीशन हो सकती हैं कि टाउ इक्वल्स टू 0 हो जाए या फिर कप्पा इक्वल्स टू 0 हो जाए। दोनों ही कंडीशन है। 0 होने के लिए या तो कप्पा 0 हुआ होगा या फिर टाउ 0 हुआ होगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर टाउ 0 हो गया तो ये प्लेन कर्व हो ही गया। ये तो हम प्रूफ ही कर चुके हैं। अगर टाउ 0 है तो वो प्लेन कर्व होता है। अगर टाउ यहाँ से 0 हो गया तो वो प्लेन कर्व हो ही गया है विदाउट एनी डाउट। लेकिन अगर कप्पा 0 हुआ तो अगर कप्पा 0 के लिए हमने क्या पढ़ा है कि जब कप्पा 0 होता है तो वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। यही पढ़ा है हमने, क्या होती है वो, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब ही वो कर्व प्लेन है। कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक ऐसी लाइन खींच के दिखाइए मुझे जो कि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिए ये एक लाइन है, इसके मैक्सिमम कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x के लिए हो सकता है, एक y के लिए हो सकता है, किसी लाइन के पॉइंट के लिए। क्लियर, किसी लाइन के पॉइंट के लिए अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो वो एक ही हो सकता है। अगर आप चाहें इसे 3D में इस लाइन को ड्रॉ कर दे तो नहीं कर पाएंगे, लाइन तो 2D ही है ना। तो जब लाइन 2D है इट मीन्स वो क्या है, किसी प्लेन में है। और अभी मैंने क्या कहा, एक स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स वो कर्व क्या है, प्लेन। स्ट्रेट लाइन ही कर्व क्या हो गया था, स्ट्रेट लाइन। तो ये कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन, एक प्लेन में है। तो यहाँ से भी क्या मिल गया हमें, कप्पा 0 से वो कर्व कैसा है, प्लेनर है। क्लियर, समझ में आ गया। दोनों कंडीशन प्रूफ हो गई। देखिए कुछ था ही नहीं इस प्रूफ में, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, काफी बार रिपीट हुए। तो आई रियली होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने कराया। आई थिंक आज यहाँ पर ये सारी थ्योरम्स खत्म हो गई हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।